आज हम आपके साथ एक ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात लेके आए हैं, ठीक है। तो बात ये है कि सास और माँ में क्या अंतर होता है। ऐसी क्या बात होती है कि बेटी माँ से ज़्यादा प्यार करती है सास से कम, जबकि दोनों ही माँ होती हैं। इनफैक्ट दोनों लोग ताने भी मारती हैं, सास भी ताने मारती है और माँ उससे भी ज़्यादा ताने मारती है। ताने के साथ साथ हाथ पैर भी मार देती है वो तो, लेकिन तब भी बेटी को माँ अच्छी लगती है, सास नहीं अच्छी लगती है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो जानोगे तो आपको लगेगा कि इतना छोटा सा रीज़न है, फिर भी हमको इतना बड़ा लग रहा था। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि देखो, ताने ताने दोनों लोग बराबर मारते। इनफैक्ट जो माँ होती है लड़की की, वो ज़्यादा ताने मारती है। जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी, थोड़ी समझदार होने लगती है, 8-10 साल की हो जाती है, वैसे ही ताने मारने स्टार्ट हो जाते हैं कि दूसरे के घर जाएगी तो क्या करेगी, कैसे खाती है, कैसे सोती है, उसके हर चीज़ पे उसको सुनाती रहती है, ठीक है। और वही सास जरा सी थोड़ी सी बात कह देती है तो बुरा लग जाता है। और नॉर्मल सी बात है, बुरा लगना तो नॉर्मल सी बात है, मतलब नॉर्मल सी बात नहीं है। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि देखो, माँ ताने मारती है, माना कि तुमको भला बुरा कहती है, बट जब घर में कोई तीसरा आता है, जब घर में कोई गेस्ट आता है या कोई रिलेटिव आता है, तो माँ उससे ये भी कहती है, मेरी बेटी ये बनाई है, मेरी बेटी ने ये किया है आज, मेरी बेटी जल्दी उठती है। और यही चीज़ सास उसका अपोजिट करती है। वो क्या करती है, वो बहू चाहे 4 बजे उठे, चाहे आपके उठने के पहले नाश्ता खाना सब बना के रख दे, चाहे जितना काम करे, कभी सास ये नहीं कहती है कि किसी तीसरे से या अपने बेटे से, किसी से भी नहीं कहती है कि मेरी बहू इतनी अच्छी है, ये करिए वो करिए। सिर्फ यही एक रीज़न होता है कि धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। अपॉर्चुनिटी मतलब वो जो खुशी होती है शादी के बाद जब वो आती है, तब तो आप बहुत उसका वो करते हैं कि हाँ तुमने कितना अच्छा खाना बनाया, तुमने कितना अच्छा किया। और धीरे धीरे 6 महीने साल भर बाद वो सब ख़त्म हो जाता है। वो सब दिखता ही नहीं है, ना उसका काम दिखता है, ना उसकी सारी आपको मेहनत दिखती है। सिर्फ दिखता है तो सिर्फ गलती दिखती है। इन सब चीज़ों की वजह से वो परेशान हो जाती है। जब डेली किसी को आप उसके काम को लेके उसको टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर मतलब उसको बातें सुनाएंगे और उसको कोई वो नहीं देंगे कि हाँ तुमने ये किया वो किया, तो वो सोचेगी कि मैं क्या ही करूँ, जल्दी से काम कर लूँ और आराम करूँ। वो हंसना मुस्कुराना भी बंद कर देगी धीरे धीरे। और उसी जगह माँ होती है, अगर बेटी थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम कर देती है तो बेटी से तो उसकी तारीफ ना करे, पर घर के बाकी लोगों से, देखा मेरी बेटी ने आज ये किया, देखा मेरी बेटी ने आज वो किया, इससे उसको खुशी मिलती है। उसकी बेटी को लगता है कि मेरी मम्मी ने मेरी तारीफ करी है, मैं और अच्छा करके दिखाऊंगी। और वही सास जो होती है वो बुराई करती है, तो बहू को लगता है यार हम चाहे जितना करी, हमारे सास तो हमको चिल्लाती रहती हैं, सुनाती रहती हैं, अरे जैसे हो करो, ये तो सुनाई बन करिए, इनका तो काम है ना सुनाना। तो अगर आप अपने घर में बैलेंस बना के रखना चाहते, बैलेंस का मतलब है कि झगड़े ना हो, खुशी का माहौल रहे, तो थोड़ी तारीफ करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, उसके साथ आपको ज़िंदगी भर रहना है। बेटी तो शादी करके चली भी जाएगी, पर बहुएँ ऐसी होती हैं, वो लास्ट मोमेंट तक आपका साथ देती हैं, आपकी सेवा करती हैं, चाहे जैसे करें, पर करती हैं ना। तो अगर आप उसकी तारीफ़ करना स्टार्ट कर दोगे तो वो खुशी होके करेगी। अब बताओ, डेली पूजा करते होगे आप लोग, ठीक है। पूजा में क्या करते हो? पूजा में भगवान जी की तारीफ़ ही तो करते हो। हनुमान चालीसा या फिर किसी भगवान जी की आरती, जो भी है, आरती चालीसा श्लोक कभी ध्यान से पढ़ा है? गाते तो सब हैं, कभी समझते हैं? सिर्फ और जिस भी भगवान की चालीसा या आरती पढ़ो, उसमें उनकी तारीफ ही तो होती है। मतलब चलो ठीक है, हम आपको हनुमान जी की आरती सुनाते हैं। हनुमान जी की आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष से जाके निकट न झांपे। तो इस इतनी लाइनों में आपने क्या सीखा? जिसके बल से पर्वत कांपते हैं, रोग और दोष जिसके आसपास नहीं रहते हैं, उनकी आरती हम गा रहे हैं, आप बोलिए, ये सारी चीज़ें। अगर हम लोग डेली भगवान जी की आरती कर सकते हैं, जो हमसे बोलते नहीं है, सिर्फ हम उनको महसूस करते हैं कि हाँ भगवान जी होते हैं और हमारे साथ होते हैं, हम जो भी बुरे काम करते हैं भगवान जी वो सब देखते हैं। और कभी अगर हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि भगवान की मर्जी होगी। कभी भी निगेटिव नहीं बोलते हैं कि तुम ये कैसे कर दिया, तुम बहुत वो, ऐसे नहीं कहते ना, हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। तो वैसे हम अगर अपने घर के सदस्यों के बारे में, अपने लोगों के बारे में करने लगेंगे डेली डेली, किसी से उसकी 2 सेकेंड एक बात
पूरे दिन के बाद में एक बात अगर उसकी तारीफ़ होगी तो वो पता है बहुत अच्छा होगा। घर में पॉजिटिविटी फैल जाएगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी आप मतलब हम सब के अंदर जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ अगर आप किसी से प्यार चाहते हैं या चाहते हैं कि आपसे कोई प्यार करे या आपकी कोई बात सुने, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि उसको समझना होगा, उसके काम की तारीफ़ करनी होगी। अगर वो गलती भी कर रहा है इंसान, भाई इंसान से ही गलती होती है, अगर वो गलती कर रहा है तो उसको समझाइए, डाँट के समझा सकते, डाँट के समझाइए, पर थोड़ी देर बाद तुमने वो गलत किया था पर उसके बाद जो तुमने किया वो बहुत सही था, इस तरह से तारीफ़ भी कर दीजिए। तो उस इंसान को ना बहुत अच्छा लगेगा, उस इंसान को आपके साथ अच्छा लगने लगेगा, उसको कोई भी काम बोरिंग नहीं लगेगा, उसको लगेगा यार अभी देखना सब लोग खुश हो जाएंगे मेरे इस काम से, उसको ऐसा लगेगा वो और काम करने के बारे में सोचेगा। और अगर आप उसकी डेली बुराई करेंगे, डेली उसको, देखो बुराई एक ऐसी चीज़ है, आप चाहे जितना छुप के करो, चाहे आप सोचो कि उसको तो कोई नहीं बताएगा, बुराई एक ऐसी चीज़ है वो पहुँच ही जाती है, ठीक है। तो चाहे हम आपकी जितनी बुराई करें, जितनी भी, क्योंकि हम ना आपको जानते ना आप हमको जानते, पर कानों कान पहुंच जाती है। तो ये मत सोचो कि हमने तो नहीं कहा, ना वो सामने वाला कहेगा, कैसे इसको पता चल जाएगा, वो पता चल जाता है यार, मत किया करो, ऐसे भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तारीफ़ करो, देखना सारे रिश्ते एकदम चमक उठेंगे। रिश्तों में जो बेजान से रिश्ते हैं जिनमें ज़रा सा भी प्यार नहीं रह गया है, एक तारीफ़ से, आपकी डेली की एक तारीफ़ से चमक उठेंगे रिश्ते। तो हम बस यही अपनी खुद की जो मेरी वो है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस बोलते हैं, जो खुद का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उससे आपको बता रहा है कि अगर एक इंसान की तारीफ़ करके उससे काम करोगे तो वो उसका मन भी नहीं होगा ना, तब भी वो करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए। तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। राधे राधे।